ये कहानी है कर्ट की, जिसे सबने बेकार समझा था। उसकी अपनी ही पार्टी से उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही लो लेवल पर थी। पर किसी को ये नहीं पता था वो एक मास्टर है। इवन कर्ट को भी नहीं पता था उसके पास एक ट्रिपल एस रैंक एबिलिटी है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है फेनरियर, जो एक एस रैंक मॉन्स्टर है, उसके लगातार अटैक करने की वजह से इस गाँव के लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च करके द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग नाम की पार्टी को बुलाया है, जो कर्ट की पार्टी है। हम देखते हैं कर्ट एक दीवार के पीछे छुपकर देख रहा था। तभी उसके पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है। लीडर बेंडाना से उसे ट्रैप करने के लिए कहता है। बेंडाना उसे ट्रैप करती है, पर मॉन्स्टर उसे दीवार पे फेंक देता है, जिस वजह से उसे बहुत चोट लगती है। पर हीलर उसे हील कर देती है और उनका लीडर एक बहुत ही खतरनाक अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लीडर को खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे फेंक देता है। तभी कर्ट वहाँ पर आकर उस जगह को साफ करता है और लीडर उसे दूसरा खाना बनाने के लिए कहता है। तो बेंडाना कर्ट को बताती है कि खाना सबके लिए बनाना, क्योंकि आज तुम्हारा लास्ट दिन है पार्टी में। कर्ट हैरान होकर पूछता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, जिसपे सब उसे बताते हैं कि अगर हमें ताकतवर होना है तो कमजोरों को निकालना होगा। कर्ट के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। टाउन में चलते चलते वो एक वर्क स्टेशन के पास आता है, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई जॉब मिल जाए। जैसे ही वो एंटर करता है तो वहाँ की अटेंडेंट की एंट्री से ही कर्ट को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। इसके बाद क्रिशल, जो अटेंडेंट थी, वो कर्ट से उसके डिटेल्स के बारे में पूछती है, जिसपे कर्ट बताता है मेरा नाम कर्ट रोकन्स है और मैं 15 साल का हूँ। फिर वो कर्ट के रेसिडेंस के बारे में पूछती है, जिसपे कर्ट उसका रिप्लाई करता है मैं हॉस्ट नाम के विलेज से आता हूँ, जो कि शीन माउंटेन पर है। तो क्रिशल सरप्राइज होकर बोलती है मुझे लगा नहीं था इतनी दूर भी कोई विलेज होगा। फिर वो कर्ट से उसके पिछले काम के बारे में पूछती है, जिसपे कर्ट उसे बताता है कि मैं द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी के लिए हाउसकीपिंग का काम करता था। जिसपे क्रिशल हैरान होकर पूछती है वही पार्टी जो अभी अभी डबल एस रैंक पर प्रमोट हुई है। तो कर्ट उसे बताता है हाँ, मुझे निकालते ही। फिर वो उसे बताती है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत हेल्प करेगी जॉब ढूंढने के लिए, और उसे एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए कहती है, जिसे सुनकर कर्ट सोच रहा होता है कि मेरी रैंक ए या उससे ऊपर की हो तो बहुत ही मजा आ जाएगा। पर जब वो अपनी रैंक देखता है तो उसके सारे ही स्टैट्स जी पर थे। क्रिशल उससे निराश ना होने के लिए बोलती है और एक सैंडबैग की तरफ इशारा करती है और उसे उठाने के लिए कहती है। कर्ट उसे उठाता है और नोटिस करता है इसे उठाने के लिए उसकी माना यूज हो रही है, और जैसे ही वो उन सैंडबैग्स को उठाता है वो उसे बहुत ही ज्यादा भारी लग रहे होते हैं। तभी क्रिशल कहती है तुम शायद से कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हो, और बताती है फ्रंटियर टाउन में वॉल रिपेयर का काम चल रहा है और उन्हें टेम्परेरी लेबर्स की जरूरत है, मैं वहाँ बात करके बताती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट काम के लिए आ गया है और इस बंदे को कर्ट की पर्सनैलिटी देख के लग नहीं रहा था कि काम कर लेगा। फिर वो कर्ट को पूरा काम समझा के कहता है मैं 3 घंटे के बाद आऊंगा, और कर्ट भी अपने पूरे काम में लग जाता है। जब वो 3 घंटे बाद आकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि इन 3 घंटों में ही कर्ट ने वेस्टर्न वॉल को 1/3 हिस्सा कवर कर लिया था। और वो कर्ट को उसके काम की पेमेंट देकर वहां से चला जाता है और उसे कल आने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि सिर्फ एक ही दिन में नॉर्दर्न और वेस्टर्न वॉल को कंप्लीट कर दिया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ट ने इस जॉब से भी हाथ धो दिया, जिसका रीजन हमें बताया जाता है कि वो जिस स्पीड से काम करता है वो डबल या ट्रिपल एस रैंक की है, और इस काम से जो पुअर हैं उनकी हेल्प होती है उनके डेली खर्च को चलाने के लिए। अगर उसे यहाँ पर रखा गया तो उन्हें और लोगों की नीड ही नहीं होगी काम करने के लिए। कर्ट वापस से वर्क स्टेशन पर आ जाता है और क्रिशल से बात कर रहा होता है। तभी उन दोनों को एक लेडी की आवाज आती है, जो कि दूसरी अटेंडेंट से किसी चीज के बारे में पूछ रही थी। क्रिशल वहाँ पर जाती है और पूछती है यहाँ पर क्या हुआ, जिसपे दूसरी अटेंडेंट बताती है इन्हें एक माइनर की जरूरत है और इनके पास एडवांस भी नहीं है। जिसपे क्रिशल उससे बताती है आप अपनी लैंड के लिए पहले एक इन्वेस्टर ढूंढ लीजिए, बाद में एक माइनर को। जिसपे वो बताती है कि अगर मैंने टाइम पे टैक्स नहीं दिया तो वो माउंटेन मुझसे छीन लिया जाएगा। तभी वहाँ पर कर्ट आता है और कहता है मैं आपके साथ माइनर का काम करने के लिए रेडी हूँ। मैंने अपने टाउन में बहुत सी माइंस में काम किया है, जिससे मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी है। वो कहती है मैं एक बच्चे को तो अपने साथ नहीं ले जाने वाली, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो थोड़ा मस्कुलर है और इस काम को कर सके। तो क्रिशल उसे बताती है कि इस काम के लिए पैसे लगेंगे, जिसपे वो हार मान के कर्ट को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। कर्ट और वो उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। कर्ट के जाने के बाद क्रिशल कर्ट के ख्यालों में खो गई थी। तभी दूसरे अटेंडेंट उसे बुलाती है और उसे कर्ट के नाम का चेक देती है, जिसमें उसके पिछले काम की पेमेंट थी। और भाई उसको पिछले काम की पेमेंट मिली थी 200 गोल्ड कॉइंस, जिसे देखकर क्रिशल शॉक हो जाती है और जाकर उन्हीं सैंडबैग्स पर गिरती है और पूछती है ये सैंडबैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसपे दूसरी अटेंडेंट उसे बताती है ये सैंडबैग्स नहीं है, ये एक माना मीजर टूल है, जिसके पास जितना ज्यादा माना होगा ये बैग्स उतने ज्यादा भारी हो जाएंगे, और ये एक नॉर्मल पर्सन पे काम नहीं करते हैं। फिर वो क्रिशल को इन बैग्स को हटाने के लिए कहती है। क्रिशल जैसे ही उन्हें उठाती है तो उसे ये बैग्स बहुत ही ज्यादा लाइट लग रहे थे। फिर वो कहती है इन्हें तो भारी होना चाहिए था, क्योंकि जब कर्ट ने इन्हें उठाया था तब तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी थे। इधर हम देखते हैं कर्ट और यूलिशिया एक जगह पर आ चुके हैं। यूलिशिया बताती है कि आज हम यहीं रुकने वाले हैं। तो कर्ट पूछता है क्या मैं एक क्यूट लड़की के साथ एक ही टेंट में सोने वाला हूँ। जिसपे यूलिशिया थोड़ा शर्माते हुए उसे बताती है कि मैं 10 साल की एज से एडवेंचर कर रही हूँ, तो मेरे क्यूट होने का तो सवाल ही नहीं होता, और उसे खाने
के लिए देती है, जिसे देखकर कर्ट पूछता है क्या ये तुमने बनाया है, ये बहुत ही स्पेशल है। तो यूलिशिया उसे कहती है अगर तुम बॉईल करने को खाना बनाना कहते हो तो हाँ ये मैंने ही बनाया है और इसमें स्पेशल जैसा तो कुछ नहीं है। तो वो कहता है बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है जब किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया हो, तो ये मेरे लिए स्पेशल है। फिर हम देखते हैं रात में कर्ट को नींद नहीं आ रही होती है। जैसे वो पीछे घूमता है तो भाई उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेके बाहर आ जाता है। इधर हम देखते हैं यूलिशिया जग रही थी और वो कहती है कि कर्ट एक जेंटलमैन और एक एडोरेबल पर्सन है। फिर वो खुद को समझाती है एडोरेबल नहीं भाई। अगले सुबह हम देखते हैं कर्ट बाहर ही सो रहा था। यूलिशिया बाहर आती है और वो अपनी शर्ट की तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है जो बटन उसका टूट गया था उसे अब ठीक कर दिया गया है। तभी कर्ट की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछता है क्या तुमने वो जगह देख ली जहाँ पर हमें काम करना है। तो यूलिशिया उसे बताती है कि अभी तो नहीं, पर हम काम करने के साथ उसे देख लेंगे। तो कर्ट उसे कहता है कि मैं काम करने से पहले एक बार इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, जिसपे यूलिशिया मान जाती है। इसके बाद वो एक जगह पर जाता है और एक पत्थर को यूलिशिया को दिखाते हुए उस पे एक हैमर मारता है, जिससे वो पत्थर टूट जाता है और उस पत्थर के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, जिसे देखकर यूलिशिया शॉक हो जाती है। कुछ देर बाद कर्ट बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लेता है और उसे बताता है ये अभी इतने महंगे नहीं है, इन्हें मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट करना होगा। जिसपे यूलिशिया बताती है हाँ मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम लगेगा। और इधर हम देखते हैं भाई कर्ट ने अपने हाथ से उसे मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे देखकर यूलिशिया फिर से शॉक हो जाती है। और इधर कर्ट सोच रहा होता है कि अगर 1 या 2 घंटे में वो एक क्रिस्टल को मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। आगे हम देखते हैं यूलिशिया उन क्रिस्टल्स को बेचने के लिए टाउन में आ चुकी है। वो अपनी एक फ्रेंड के पास इन क्रिस्टल को बेचने के लिए आती है। पहली नजर में तो उसकी फ्रेंड बोलती है ये इतने महंगे नहीं है, पर थोड़ा गौर से देखने पर वो कुछ नोटिस करती है और अंदर जाती है। फिर वो बाहर आकर बताती है मैं इसके तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन्स दूंगी। जिस पर यूलिशिया शॉक हो जाती है और पूछती है 10 गोल्ड कॉइन्स। फिर उसकी फ्रेंड बताती है ये भले ही देखने में एक नॉर्मल मैजिक क्रिस्टल लग रहा हो, लेकिन इसे जिस तरह से बाइंड किया गया है, इसने जिस तरह से अपने अंदर माना को होल्ड किया है, ये बहुत ही पॉलिश्ड है, ये बहुत ही पॉलिश्ड और बैलेंस्ड है, इसीलिए इतनी कम शाइन दे रहा है। जिसपे यूलिशिया उसे बताती है कि ऐसे 49 और उसके पास पड़े हैं। फिर उसकी फ्रेंड उसे 500 गोल्ड कॉइन्स देती है और उसे बोलती है मैं सिर्फ एक कंडीशन पे ये डील करूंगी। पहली कंडीशन तुम ये क्रिस्टल सिर्फ मेरे साथ ट्रेड करोगी, और दूसरा वो उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछती है जिसने इस मैजिक क्रिस्टल को बनाया है। जिसपे यूलिशिया मना कर देती है कि वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि एक रॉयल मेज को इतनी पावर है कि वो एक रॉयल एडवेंचर से क्वेश्चन कर सके। जिसपे यूलिशिया बोलती है कि अब मैं एक रॉयल एडवेंचर नहीं हूँ। इसके बाद उसकी फ्रेंड भी मान जाती है और कहती है ये जो भी पर्सन है इसे अब तक तो बहुत फेमस होना चाहिए था, तुम बहुत ही गलत कर रही हो इसकी इस एबिलिटी को छुपा कर। पर उसे ये बात बता देना कि हम उसके साथ और भी ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, और उसे डायरेक्टर की पोस्ट का भी ऑफर करती है। ये सारी बातें सुनकर यूलिशिया बाहर आकर सोचती है ये सब क्या हो रहा है भाई। फिर वो वर्क स्टेशन जाती है और वर्क स्टेशन में जाते ही यूलिशिया और क्रिशल एक दूसरे से एक ही साथ कर्ट के बारे में पूछते हैं। क्रिशल कहती है मैं रूल्स की वजह से ये इन्फॉर्मेशन नहीं लीक कर सकती। तभी यूलिशिया अपना रॉयल एडवेंचर का बैच दिखाती है, जिसे देखकर वो कर्ट की इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर देती है। कर्ट के फॉर्म की डिटेल्स में उसे पता चलता है कि उसने द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग नाम की पार्टी के लिए काम किया है, जो कि अभी डबल रैंक पर है। और पिछले काम की पेमेंट को देख के यूलिशिया शॉक हो जाती है। इसके बाद यूलिशिया क्रिशल को 499 गोल्ड कॉइंस देते हुए कहती है कि इसे कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। अगली सुबह हम देखते हैं क्रिशल वापस उसी जगह पर आ चुकी है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कर्ट ने एक रात में पूरा का पूरा वुडन हाउस खड़ा कर दिया। और कर्ट कैजुअली उससे कहता है कि अक्सर लोग तो ऐसा करते ही रहते हैं। जिसपे यूलिशिया उसको देखकर सोच रही होती है ये एक नॉर्मल पीपल के बस की बात तो नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट की एक्स पार्टी एक ट्री मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उन्हें लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। उनकी पूरी टीम डिसबैलेंस हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पावर्स अचानक से कम हो गई हों। तभी सीन यूलिशिया और कर्ट पे शिफ्ट होता है। यूलिशिया कर्ट को बताती है कि उन्होंने तुम्हें रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया है। जिसपे कर्ट बोलता है ये ऑफर तो अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता वो सही बोल रहे हैं, वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे होंगे। यूलिशिया कहती है अगर वो मजाक भी कर रहे हैं तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो कर्ट अपने मन में सोचता है मैं अकेले ही पूरी टेक्नोलॉजी को नहीं संभाल सकता, और मैं फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी का एक्स मेंबर भी था। फिर वो यूलिशिया को बोलता है कि अभी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं और काम नहीं कर सकता, और कहता है अभी तो तुम्हें अपना डेट भी देना है, उन क्रिस्टल्स को बेच के इतने ज्यादा पैसे नहीं मिले होंगे। जिसपे यूलिशिया कहती है कि एक्चुअली मुझे उससे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और मैंने उसका ज्यादातर मार्जिन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है। यूलिशिया कहती है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तभी कर्ट कहता है कि कल मैंने एक बहुत ही अच्छा स्पॉट
स्पॉट देखा था जहाँ मुझे लगता है क्रिस्टल्स की वेन होगी। यूलिशिया पूछती है तुम रेस्ट तो सही से कर रहे हो ना, तो जिसपे कर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, पूरे 6 आवर्स की मैंने नींद ली थी कल। यूलिशिया टाइम गिनने लगती है कि कर्ट ने कौन कौन से काम को कितनी देर में किया होगा। तभी कर्ट सोचने लगता है कि मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में 4 आवर की स्लीप लेता था, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सो गया। फिर वो उससे माफी मांगता है और कहता है मैं अपने रेस्ट को कम करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं यूलिशिया और कर्ट जंगल में आ जाते हैं। कर्ट यूलिशिया को बताता है कि तुम यहाँ पर काम करने वाली हो और कहता है 50 मीटर से ज्यादा डिग करने की जरूरत नहीं है। यूलिशिया पूछती है क्या तुम यहाँ पर काम नहीं करने वाले हो, जिसपे कर्ट बताता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ हमें कल क्रिस्टल्स मिले थे, मुझे लगता है वहाँ पर क्रिस्टल की और बड़ी वेन्स हैं। फिर कर्ट वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यूलिशिया को एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये क्रिस्टल मुझे 3 गोल्ड के कॉइन्स दिलवा सकता है। इसके बाद यूलिशिया कर्ट की तरफ जाती है और सोच रही होती है कि इतनी देर में तो कर्ट ने एक माइन बना दी होगी, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कर्ट ने तो सच में एक माइन बना दी है। वो माइन के अंदर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कर्ट ने किसी तरह के पाउडर का यूज किया था इस माइन को लाइट करने के लिए, और कहती है मैंने ये तो सोचा था कि कर्ट एक माइन बना देगा, पर ये तो उससे 5 गुना ज्यादा बड़ी है जितना मैंने सोचा था। तभी वहाँ पर कर्ट आ जाता है। यूलिशिया उससे पूछती है तुम्हारी माइनिंग कैसी चल रही है, जिसपे कर्ट बताता है मैं कहीं भी माइन करूँ, मुझे सिर्फ ये बेकार से ही पत्थर मिल रहे हैं। जिसपे यूलिशिया उन पत्थरों को देखते हुए कहती है क्या हम इन्हें सेल नहीं कर सकते, तो कर्ट बताता है अगर हम इन्हें सेल करेंगे भी तो ये ज्यादा महंगे नहीं बिकेंगे, ये वैल्यूएबल नहीं है। तो यूलिशिया अपने मन में सोचती है जो चीज गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम से भी ज्यादा महंगी है अब वो इसके लिए वैल्यूएबल भी नहीं है। फिर वो कहती है अगर तुम इन पत्थरों को नहीं ढूंढ रहे हो तो तुम इस माइन में क्या ढूंढ रहे हो, जिसपे कर्ट बताता है कि मैं कुछ ऑरिकैल्कम्स को ढूंढ रहा हूँ। यूलिशिया कहती है ऑरिकैल्कम गॉड का लेजेंडरी मेटल, वो तुम्हें इस माइन में मिल गया, जिसपे कर्ट कहता है हाँ वो तो कहीं भी मिल सकता है, और बताता है मुझे अभी सिर्फ इतना ही मिला है जबकि मैंने 7 किलोमीटर माइनिंग कर ली। जिसपे यूलिशिया सोचती है 8 घंटे में 7 किलोमीटर माइनिंग, और फिर वो माइन की तरफ देखती है जो कि एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पूरी खुली हुई थी। यूलिशिया कहती है मैं इस माइन के साथ काम कर सकती हूँ। जिसपे कर्ट पूछता है तो क्या मैं इस माइन को दोबारा नहीं भरने वाला, जिसपे यूलिशिया कहती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है इस माइन से यूलिशिया टाउन से इस जगह तक आने के लिए पासिंग ट्रेड का यूज करेगी, जिससे उसे अपना टैक्स भरने में आसानी होगी। कर्ट हेलो वर्कशॉप के सामने आ जाता है जहाँ पर उसे बेंडाना दिखती है। कर्ट उसके पास जाता है और पूछता है दूसरे लोग कहाँ हैं, जिसपे बेंडाना बताती है कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है, पर रियलिटी कुछ और ही थी। हम फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग के लीडर को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाके तमाशा करके वहाँ से बाहर आता है और वहाँ का बिल भी नहीं देता। तभी उसके पीछे कुछ गार्ड्स आते हैं और उसे बोलते हैं सर आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और आगे चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बेंडाना उसके पास जाती है, जिसपे वो लीडर कहता है कि कुछ भी करो, तुम किसी को भी मारो जो तुम्हारे रास्ते में आए, लेकिन उसे वापस लेकर आओ। जिसपे बेंडाना कहती है बिल्कुल बॉस आपकी जैसी मर्जी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ रॉयल गार्ड्स आते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं, पर ये सारी चीजें बेंडाना कर्ट को नहीं बताती। वो उसे बताती है कि उसे फायर कर दिया गया है वहाँ से, जिसपे कर्ट दुखी होता है। तभी बेंडाना बोलती है तुम हेलो वर्क के लिए काम करते हो, इसका मतलब तुम्हें एक जॉब की नीड है। फिर वो बताती है कि मेरे एक एक्वेंटेंस है जिसे अपनी वर्कशॉप में कुछ काम है तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। वो कर्ट को बताती है एक एटेलियर मास्टर है जिसे थोड़ा हेल्प की जरूरत है और मुझे लगता है तुम इस काम को कर लोगे। कर्ट पूछता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, जिसपे बोलती है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पर, और उसे एड्रेस देती है उस जगह का। कर्ट वहाँ से चला जाता है और हमें बताता है एटेलियर एक ऐसी जगह होती है जहाँ मैजिकल आइटम्स को बनाया जाता है, और एटेलियर के हेड को एटेलियर मास्टर कहा जाता है जो एक नोबल पोजीशन है। कर्ट को ऐसा नहीं लगा था कि ऐसे एक टाउन में भी एक एटेलियर मास्टर होगा। तभी वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसे ये नहीं लगता कि ये जगह एक एटेलियर हो सकती है, पर वहाँ पर एक बोर्ड भी था। कर्ट जाता है और गेट को नॉक करता है। वहाँ से एक एल्फ बाहर आती है। कर्ट अपना इंट्रोडक्शन करता है, मेरा नाम कर्ट रॉकॉन्स है और क्या तुम इस एटेलियर की मास्टर हो, जिसपे वो बताती है मैं एटेलियर की मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी असिस्टेंट हूँ मिस श्योर लैला कोटा, और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी कर्ट बोलता है कि मेरी फ्रेंड बेंडाना ने बताया था आपको यहाँ पर किसी की जरूरत है काम के लिए, जिसपे शेर बोलती है बहुत लंबे समय से हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तुम फाइनली आ गए। फिर वो उसका हाथ पकड़कर एक किचन की तरफ ले जाती है जहाँ से बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्मेल आ रही होती है। कर्ट समझ जाता है यहाँ पर उसे किस काम के लिए बुलाया गया है। शेर बोलती है कि बहुत ही टाइम से ये गंदा है और इसे हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे कर्ट कहता है कोई बात नहीं मैं इसे साफ कर दूंगा। तभी शर्ल को कोई आवाज देता है जिसे उसकी असिस्टेंस की जरूरत थी। शर्ल वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद कर्ट अपने प्रोफेशनल क्लीनर के फॉर्म में आ जाता है और 2 मिनट के अंदर ही पूरे किचन को चमका देता है। अब उसके पास काम करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो किचन से बाहर आता है और सोचता है मिशेल इधर ही किधर ही गई थी, और वो उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। फिर वो थोड़ा ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता है और वहाँ पर एक गेट था, वो उसे नॉक करता है। उसे अंदर आने की परमिशन मिलती है। जैसे वो अंदर जाता है कर्ट कहता है मुझे परेशान करने के लिए माफ कर दीजिएगा, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस शर्ल कहाँ होंगी। तभी वो देखता है उस
रूम में एक लड़की है, वो पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पे कर्ट बताता है कि मैं कर्ट हूँ और मैंने आज से ही यहाँ काम करना चालू किया है। तभी वो लड़की कर्ट के पास आती है और बोलती है मिस शर्ल लेडी अविलिया के साथ बेसमेंट में होंगी। तभी कर्ट नोटिस करता है कि उसके पेट पे एक मार्क है। वो उससे पूछता है क्या ये एक कर्स है, जिसपे वो बताती है हाँ ये एक कर्स है। कर्ट पूछता है क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ, जिसपे उसे परमिशन दे देती है। कर्ट उस कर्स को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये बहुत ही लंबे समय से इस पे है और इसने अभी तक तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर दिया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये खाना कैसे खा पा रही होगी। तभी लड़की के पेट से स्टार्विंग की आवाज आती है, जिससे वो थोड़ा एम्बैरस हो जाती है। तो कर्ट बोलता है अगर तुम भूखी हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। फिर कर्ट किचन की तरफ चला जाता है और वो जाते जाते सोचता है कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि जब मैं उसके पास में था तो उसने कोई भी शर्ट नहीं पहनी हुई थी और मैं बहुत ही कैजुअली उसके स्टमक पे अपना हाथ रखा था और वो वहीं पे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं यूलिशिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है और उसे पूछती है कि इन सारी चीजों के मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, जिसपे वो बताती है 50,000 गोल्ड कॉइन्स। यूलिशिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जिसपे वो बताती है तुम मुझे मैरेथियन रॉक्स और एक एल्कम दे रहे हो जो मुझे नहीं लगता कि होगा भी। जिसपे यूलिशिया कहती है पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था पर वो है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा आदमी इतनी देर तक छुपा कैसे रह सकता है, अभी तक तो उसे पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए था। यूलिशिया बताती है वो फ्लेमिंग ड्रैगन के लिए फायर होने तक काम करता रहा, इसीलिए उसका किसी को पता ही नहीं चला। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है फ्लेमिंग ड्रैगन उसका लीडर तो अभी गार्ड्स के द्वारा वांटेड था, पर अभी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कर्ट को लेके प्लान्स क्या है तुम्हारे आगे। जिसपे वो बताती है कि मैं कर्ट को एक अटीलिया का मास्टर बनाना चाहती हूँ और इन फ्यूचर उसे कन्विंस करूंगी मुझे उसका गार्ड बनाने के लिए। लेकिन वो इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इतना हम्बल है कि हम उसे अगर कुछ ऑफर भी करेंगे तो वो सीधा मना कर देगा, उसे अपनी पावर्स का पता ही नहीं है। हम देखते हैं कर्ट ने पॉरिस बनाया हुआ होता है। तभी वहाँ पर अटीलिया की मास्टर लेडी अविलिया और मिस शर्ल आ जाती हैं। कर्ट उनसे कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके बिना परमिशन के आपका किचन यूज किया। जिसपे वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वो उस पॉरिज को देखती है तो कर्ट बताता है मैंने ये उस लड़की के लिए बनाया था जो नीचे बेसमेंट में है। लेडी अविलिया कहती है क्या तुमने उस लड़की से बात की, जिसपे वो कहता है हाँ क्या मैं नहीं कर सकता। वो बताती है तुम उस लड़की के पास दोबारा मत जाना। जिसपे कर्ट बोलता है हाँ ठीक है। कर्ट पूछता है कि आपको मेरे से और भी कोई काम है, जिसपे वो उसे मना कर देती है और उसकी आज की सैलरी देकर उसे जाने के लिए कहती है। कर्ट कहता है ये बहुत ही ज्यादा है। तो लेडी अविलिया उसे समझाते हुए कहते हैं जो तुमने किया है ये उसके लिए परफेक्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं लेडी अविलिया उस लड़की के रूम पे आती हैं और बोलती हैं तुम्हें पर्दे से बाहर नहीं देखना चाहिए और उस पॉरिज को उसी टेबल पे रख देती हैं। लेडी अविलिया उसके पास जाती हैं और कहती हैं आपने फिर से कपड़ा सही से नहीं पहना। और जैसे ही वो कपड़े सही करने के लिए उसके पास जाती है तभी उसके पेट से स्टार्विंग की आवाज आती है, जिसपे वो कहती है कि खाने की स्मेल इतनी डिलीशियस है कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। जिसपे लेडी अविलिया कहती है तो ठीक है पहले मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ क्या ये पॉइजनस है या नहीं, इसके बाद आप इसे खा लेना। जिसपे वो कहती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोलती है पर हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसपे लड़की कहती है ये खाना उस नए लड़के ने बनाया। लेडी अविलिया कहती है हाँ लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिसपे वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो हमारा फ्रेंड है, अगर उसे मारना ही होगा तो वो पॉइजन का यूज नहीं करेगा, उसे पता है मेरी बॉडी पे कर्स है। जब से ये कर्स मुझ पे आया है तब से हम किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ और ये ट्रस्ट मैं पूरी तरीके से करना चाहती हूँ। फिर लेडी अविलिया भी उसके लिए मान जाती है और कहती है ये पूरा एक ही बार में मत खत्म कर देना। फिर वो लड़की उस खाने को खाने के लिए बैठती है। फिर वो लड़की उस पॉरिज को खाने के लिए बैठती है। जैसे वो पहला बाइट लेती है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो नीचे गिर जाती है। लेडी अविलिया सोचती है मुझे लगा ही था इसमें पॉइजन होगा, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, मुझे इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे ही एंटीट्यूड लेने के लिए भागती हैं तभी पीछे से वो लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसपे पूछती है अपनी हालत तो देखो क्या हो रखी है। जिसपे वो बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर लेडी अविलिया उसके पेट की तरफ देखती है तो वो देखती है कर्स वहां से हट चुका था और वो सोचती है इतनी जल्दी ये हील कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिसने कर्ज किया था वो किसी को डांट रहा था। जिसपे वो आदमी बोल रहा था मैंने कर्ज को नहीं हटाया है, आपके लिए मैं वो कर्ज दोबारा लगा दूंगा। जिसपे वो कह रहा होता है इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। फिर हम देखते हैं यूलिशिया और उसकी फ्रेंड से मिलने के लिए लेडी अविलिया और वही लड़की आई होती है। यूलिशिया की फ्रेंड बताती है कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकती हैं, ये इतनी स्टूपिड नहीं है कि ये कुछ गलत करे। लेडी अविलिया जब यूलिशिया को देखती हैं तो पहचान जाती हैं कि ये रॉयल पैलेस के लिए रॉयल एडवेंचर गार्ड थी। फिर वो बताती है मैं अटीलिया मास्टर हूँ और जो मेरे साथ लड़की है ये है लेडी लीजा लोटे। जिसे देखकर यूलिशिया और उसकी फ्रेंड दोनों बो करते हैं। यूलिशिया सोच रही होती है
कि थर्ड प्रिंसेस लेडी लीजा लोटे यहाँ क्या कर रही हैं। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है आपकी तो तबीयत खराब थी। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है जहाँ तक मैंने सुना था थर्ड प्रिंसेस की तबीयत खराब थी, जिसपे एटिलिया माइस्टर बताती है, जिसपे लेडी अविलिया बताती है कि ये सिर्फ आधा सच है, दरअसल इन पर किसी ने कर्ज किया था। फिर वो कहती है अगर ऐसी बात है और आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर से कर्ज हट चुका है, आपने ये कैसे किया। जिसपे वो बताते हैं कि ये उन्होंने नहीं किया है। लेडी अविलिया बताती है लेडी लीजा लोटे की प्रेजेंस दोनों किंगडम के लिए एक पीस का सिंबल है, इसीलिए लेडी लीजा लोटे को टारगेट किया गया था और इन पे कर्ज किया गया। और वो बताती है इस कर्ज को हमने नहीं हटाया है, इस कर्ज को हटाने वाले का नाम कर्ट है। जिसका नाम सुन के वो दोनों शॉक हो जाती हैं। उनकी सारी बातें सुनने के बाद यूलिशिया कहती है कि जिस कर्ज को आप बहुत ही मुश्किल से उसकी प्रोसेस को स्लो कर पा रही थी, कर्ट के बनाए गए पॉरिज से सिर्फ वो एक ही बाइट से ठीक हो गया। और वो थोड़ा शॉक होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है ये कर्ज जिस किसी ने भी लगाया है वो महल में एंट्री ले सकता है। और उसने 3 सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है, जिसमें पहला सस्पेक्ट रॉयल एक्सपेक्टेशनरी फोर्सेस का लीडर था, सेकंड सस्पेक्ट बिशप ऑफ पोलैंड चर्च एंड द लास्ट सस्पेक्ट किंग्स थर्ड वाइफ। जिसपे लेडी अविलिया कहती है मुझे उस बिशप पे शक है क्योंकि उसके डिसेबल्स और फॉलोअर्स हर जगह पर हैं। प्रिंसेस कहती है कि मेरी स्टेप मदर यानी किंग की थर्ड वाइफ, उसके भी फॉलोअर हर जगह पर हैं, पर मुझे नहीं लगता रॉयल एक्सपेक्टेशनरी आर्मी का कमांडर ऐसा कुछ करेगा। जिसपे यूलिशिया कहती है वो भी ऐसा कर सकता है, उसके भी कनेक्शंस थीव्स और स्मगलर्स के साथ हैं। पर लेडी अविलिया कहती है कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है जिसने प्रिंसेस पर कर्ज का इनकेंटेशन करवाया हो, तो हमें एक प्लान बनाना होगा। और वो बताती है कि प्रिंसेस अभी अभी 15 ईयर्स की हो गई है, इसका मतलब है वो एक एडल्ट है और रॉयल पैलेस से प्रिंसेस बहुत ज्यादा दिनों से बाहर है, इसका मतलब है कि वो कहीं और ट्रेन कर रही हैं। और इसकी हेल्प से हम एक नया अटीलिये खोल सकते हैं और एक फ्रिक्शन अटीलिये मास्टर भी बना सकते हैं। प्रिंसेस के लिए वो जगह सबसे सेफ होगी ट्रेन करने के लिए। तभी यूलिशिया की फ्रेंड कहती है और नए अटीलिये मास्टर के इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जिसने भी इनकेंटेशन कराया है वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, और जब उसकी डिटेल्स मिलेगी नहीं, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जब तक में वो इस चीज को वेरीफाई करेंगे तब तक वो कोई ना कोई गलती कर चुके होंगे। तभी लेडी अविलिया कहती हैं लेकिन हमें एक अटीलिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई एक आइटम चाहिए होगा। जिसपे यूलिशिया उसे कहती है मेरे पास कुछ है, और उसे एक मैजिक क्रिस्टल दे देती है। लेडी अविलिया उस क्रिस्टल को देखती है और कहती है ये क्रिस्टल तो बहुत ही रिफाइंड है, इसे किसने बनाया। यूलिशिया कहती है इसे कर्ट ने बनाया है। जिसे सुन के लेडी अविलिया शॉक हो जाती है और प्रिंसेस पता नहीं भाई क्यों पर खुश हो जाती है। अगले दिन जब कर्ट अपने काम पर जाता है तो वो देखता है कि अटीलिया बंद है। तभी वहाँ पर मिस शर्ल भी आ जाती है। कर्ट पूछता है मिस शर्ल से कि अटीलिया क्यों बंद है, जिसपे वो बताती है कि कल तुम्हारे जाने के बाद ही लेडी अविलिया भी यहाँ से इसको बंद करके चली गई थी और अभी शायद वो नहीं आने वाली है। कर्ट समझ चुका था इस बार भी उसकी नौकरी चली गई, पर उसे भूख लगी थी तो वो एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है। वो खाने को खा ही रहा था तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे। वो उनकी बातों को सुनता है तो पता चलता है उनकी पार्टी का जो पोर्टर था तबीयत खराब होने की वजह से वो उनके इस मिशन को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, और उन्होंने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो अभी वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तभी कर्ट उनके पास जाता है और कहता है मैं आपका पोर्टर बन सकता हूँ। जिसमें से एक लड़की बोलती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के नहीं लगता कि तुम ये काम कर भी पाओगे। तो कर्ट कहता है मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इस चीज को भी प्रूव भी कर सकता हूँ। फिर कर्ट उस ब्लैक कपड़े वाले के पास जाता है और उसे उठा लेता है अपने कंधे पर। आर्मर वाला बंदा सोच रहा था आर्मर के साथ मेरा वेट 150 kg का हो जाता है, तो तुम ये मत कहना कि तुम मुझे भी उठा लोगे। तभी कर्ट आता है और उसे अपने दूसरे कंधे पर उठा लेता है, जिसके बाद वो उसे एज अ पोर्टर यूज करने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे कहीं जा रहे होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। आर्मर वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम केंजो है और मैं वॉरियर हूँ, ये स्वॉर्ड तो सिर्फ दिखावे के लिए है, मैं अपने हाथों से ही लड़ाई करता हूँ। ब्लैक कपड़े वाला बोलता है मैं एक समुराई हूँ और मेरा नाम डेंजो है, क्या तुम पहले किसी समुराई से मिले हो। तो कर्ट कहता है नहीं, मैं पहले तो किसी से नहीं मिला, तुम पहले हो। तभी वो लड़की पीछे घूमती है और बोलती है मेरा नाम सीना है और मैं इस पार्टी की रेंजर हूँ। फिर कर्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है मेरा नाम कर्ट है और आप सभी का शुक्रिया मुझ जैसे पैथेटिक और एवरेज पर्सन को अपनी टीम में हायर करने के लिए। जिसपे वो सारे हंसने लगते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारी उस पैथेटिक सेल्फ पर भी पूरा भरोसा है। कर्ट अपने मन में ही सोच रहा होता है ये सारे कितने अच्छे हैं, मैं इन्हें परेशान न करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी हम देखते हैं वो सारे एक केव के सामने पहुंच जाते हैं और कर्ट के पीछे से चीखने की आवाज आती है। जैसे ही वो सारे पीछे घूमते हैं तो कर्ट के पैर पर एक स्लाइम चिपक गया था। कर्ट उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था पर वो जा ही नहीं रहा था। जिसपे शीना कहती है कि उस स्लाइम के कोर पे अटैक करो। तो कर्ट सोचता है कोर पे अटैक करना है। फिर वो एक डैगर लेके उसके कोर पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डैगर अंदर जा ही नहीं रहा था। कर्ट उसके कोर को अटैक करने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो अपने पैर में ही डैगर घुसा लेता है। तभी शीना वहां पर आती है और उस स्लाइम के कोर पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है और कहती है मुझे ये तो पता था तुम कॉम्बैट में अच्छे नहीं हो, पर ये नहीं पता था इतने बेकार हो। फिर वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम सबको परेशान नहीं करना चाहिए था। तो पीछे से केंजो कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमने तुम्हें पोर्टर की तरह हायर किया है, हम तुमसे कॉम्बैट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो कर्ट कहता है ये सभी
मुझसे नाराज नहीं है, ये सभी मुझ पे गुस्सा नहीं हो रहा है कि मैंने इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जबकि मेरी पिछली पार्टी में अभी तक तो मुझे मार भी पड़ चुकी होती। ये सारे बहुत अच्छे हैं। फिर वो सब केव के अंदर चले जाते हैं। शीना वहाँ पर वही ग्लोइंग पाउडर छिड़क देती है जिससे केव में रोशनी हो जाती है। तभी कर्ट को कुछ दिखता है, वो शीना को बुलाता है तो शीना उसे बताती है ये गॉब्लिन का पूप है, इसका मतलब है यहाँ पर गॉब्लिन्स हैं। तो डेंजो बताता है कि अभी हम उन ज़ॉम्बीज को हंट करेंगे। फिर वो सारे केव के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ आवाजें आ रही होती हैं। तो डेंजो बताता है कि आवाज हमारे राइट से आई थी। तभी वहाँ से एक गॉब्लिन बाहर आ जाता है, वो दोनों उसे मिलकर मार देते हैं। तभी केंजो और डेंजो एक दूसरे से बोलते हैं क्या ये गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन्स को बुला रहा था। तभी वहाँ से दूसरे गॉब्लिन्स की आवाज आने लगती है। तो केंजो और डेंजो शीना को बोलते हैं कि कर्ट को प्रोटेक्ट करो। तो कर्ट कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक पैसेज डोर है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। तभी शीना कर्ट को लेके उस डोर के अंदर चली जाती है और उस डोर को बंद कर देती है। तो कर्ट पूछता है केंजो और डेंजो हमारे साथ नहीं आएंगे, जिसपे बाहर से केंजो कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए बाहर किसी को होना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर कर्ट कहता है अगर ऐसा है तो मुझे बाहर रहने दो, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जिसपे वो कहता है कि हम बस अपने फ्रेंड की जान बचा रहे हैं, तुम बस मेरी बहन का ख्याल रखना। कर्ट अंदर सोच रहा होता है ये सब मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, जबकि पिछली पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी शीना उसे कहती है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे, तुम बस यहाँ से चलो। और जैसे ही वो पीछे जाती है, जैसे ही वो ग्लोइंग पाउडर को आसपास स्प्रेड करती है, तो उसके सामने 3 ब्लैक आयरन गोलेम ड्रैगन्स थे, जिसे देखकर शीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर हम देखते हैं यूलिशिया और प्रिंसेस कर्ट से मिलने के लिए आए होते हैं। जैसे ही वो उसके रूम पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कर्ट था ही नहीं। तभी उन्हें एक आवाज आती है कि कर्ट एक पार्टी के साथ मिशन पे गया हुआ है। फिर वो उसके रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो जल्दी जल्दी उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर कर्ट गया हुआ था। वो वहाँ पर पहुँच के देखते हैं कि वहाँ पर ग्लोइंग पाउडर था। इसका मतलब था वो लोग अभी अभी यहाँ से गुजरे थे। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो प्रिंसेस बताती है यहाँ से कर्ट की सेंट कम हो गई है और वो अपनी सेंस करने की एबिलिटी को बढ़ा लेती है। यूलिशिया ये सब देख के थोड़ा हैरान थी। प्रिंसेस आगे जाकर बताती है कि आगे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं। तो यूलिशिया कहती है आप पीछे ही रहना, मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। फिर वो वहाँ पर जाती है और सारे गॉब्लिन्स को मार देती है। इधर हम कर्ट को देखते हैं जो कि शीना से बोल रहा होता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सबको मार दूंगा। फिर वो एक डैगर को निकालता है। फिर वो उसी ब्लैक आयरन गोलेम ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो ड्रैगन अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है, पर कर्ट उस अटैक को डॉज करके उसके ऊपर चला जाता है और उसकी पूंछ को काट देता है। फिर वो उसके सर को भी काट देता है। ऐसा करते करते वो तीनों ड्रैगन्स को मार देता है। इसे देखकर शीना बहुत ही ज्यादा हैरान थी। तो शीना कहती है तुमने कहा था तुम्हें कॉम्बैट नहीं आता। तो कर्ट उससे कहता है कि मुझे लगा सब ड्रैगन्स को इसी तरह माइन करते हैं। तभी वहाँ पर यूलिशिया आ जाती है, वो भी ये सब देख के हैरान थी। जिसपे शीना उसे बताती है कि कर्ट ने कहा वो इन ड्रैगन्स को माइन कर रहा था। तभी कर्ट यूलिशिया को नोटिस करता है और उसके पास आ जाता है। कर्ट यूलिशिया के पास जाता है। यूलिशिया उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिसपे कर्ट उसे बताता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें बाहर जाकर केंजो और डेंजो की मदद करनी चाहिए, वो गॉब्लिन की पूरी कॉलोनी से लड़ रहे हैं। जिसपे यूलिशिया उसे बताती है कि अगर तुम उन 2 बाहर वाले की बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस थोड़ा स्क्रैचेस आए हैं पर वो अभी खतरे से बाहर है। आगे हम देखते हैं कि सब वहीं पर बैठे हुए थे। केंजो कहता है अगर हमें पता होता यहाँ पर पूरी गॉब्लिन्स की कॉलोनी है तो हम यहाँ एडवेंचर के लिए आते ही नहीं। जिसपे यूलिशिया उससे माफी मांगती है। तभी डेंजो कहता है अगर तुम नहीं होती तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। यूलिशिया कहती है कि मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। फिर वो बताती है कि एक नया एटिलिया फॉर्म हो रहा है जिसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया उस एटिलिया का एडवेंचरर बनने के लिए। फिर वो कर्ट से कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ काम करना चाहोगे। जिसपे कर्ट कहता है मैं भी केंजो की पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। तो केंजो कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इनके साथ काम कर सकते हो। यूलिशिया कहती है जैसे कि तुम्हें पता है ये एटिलिया नया है तो हमें एडवेंचर पार्टी की भी जरूरत होगी। फिर वो केंजो से पूछती है क्या तुम हमारे एटिलिया के लिए काम करोगे। केंजो भी इस चीज के लिए मान जाता है। यूलिशिया कर्ट से कहती है एक बार टाउन पहुंचने के बाद तुम अपना टेस्ट करा लेना, ये एटिलिया के रिकॉग्निशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट अपना टेस्ट कराने के लिए हेलो वर्क स्टेशन पे आ जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ट का टेस्ट यूलिशिया की फ्रेंड करने वाली होती है। वो कर्ट को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है आज तुम्हारा टेस्ट मैं करने वाली हूँ, मैंने वो मैजिक क्रिस्टल्स भी देखे जो तुमने बनाए थे और तब से मैंने सोच लिया था मुझे तुमसे मिलना है। फिर वो कर्ट का टेस्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि कर्ट और उसकी पार्टी जिसके साथ वो काम कर रहा था वो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं आज के काम के लिए। तभी यूलिशिया अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि टेस्ट कैसा रहा। जिसपे वो बताती है कि मैंने ऑफिशियली बता दिया है कि कर्ट माइनिंग और कुकिंग की स्किल्स में B रैंक लाता है और बाकी सारी स्किल्स में C रैंक। तभी वो पूछती है कि उसके एक्चुअल स्टैट्स क्या थे। तो वो बताती है हेलो वर्क स्टेशन पे लोएस्ट G रैंक और हाईएस्ट
एस ट्रिपल एस रैंक तक ही जा सकता है। मैंने कर्ट के एप्टीट्यूड्स को चेक किया, वो सारे ट्रिपल एस रैंक पर थे। अच्छा हुआ कर्ट का टेस्ट मैंने लिया, अगर ये टेस्ट कोई और ले रहा होता और इतनी सीक्रेट और डेंजरस इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जाती तो ये बहुत ही बुरी बात होती। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। जैसी वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर क्रिशल खड़ी हुई थी जो कि इन बातों को सुन लेती है। तभी वो दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी कहा कि कर्ट के पास ट्रिपल एस रैंक एबिलिटीज हैं। तो यूलिशा कहती है ये इतनी डेंजरस इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम इसे किसी के साथ शेयर नहीं करोगी? जिसपे वो ये कह रही होती है कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैंने कुछ नहीं सुना।